नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से YouTube चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखिए कोई यह कंप्यूटर का क्लास नहीं करेंगे। हम आपको केवल यही बताने का प्रयास करेंगे कि जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, अभी देखिए 13 और 14 दिसंबर को EMIRS का प्रिंसिपल अकाउंटेंट TGT PGT का एग्ज़ाम हुआ है। और देखिए मैं आप लोगों को एक यह प्रूफ वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं या जो लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल के द्वारा ICT को NCERT के माध्यम से कवर कराया गया था और साथ ही एक छोटा सा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया था जो बहुत ही बेनिफिट साबित हुआ आपके एग्ज़ाम के लिए। और देखिए दोस्तों, आप लोगों की सबसे पहले यही गलती होती है कि आप लोग जहां पर देखते हैं सब्सक्राइबर्स अधिक रहते हैं उसी चैनल के पीछे भागते हैं। अभी देखिए मेरा एक छोटा सा यह चैनल है, आप लोग जानते हैं अभी सब्सक्राइबर्स इसके देखिए 10,000 भी नहीं हुए हैं। और देखिए जितने भी जुड़े थे उन सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने हमें बहुत ही सपोर्ट किया जब तक EMIRS का एग्ज़ाम था तब तक। आगे भी देखिए आप लोगों का KVS NVS का एग्ज़ाम है, आप लोग सपोर्ट करते रहेगा। मैं भी एकदम आप लोगों को ICT जो भी KVS NVS में कंप्यूटर का सिलेबस है मैं पूरा करा दूंगा, अभी भी आप लोग बने रहिएगा। और देखिए यह मैं आप लोग को एक प्रूफ वाला वीडियो दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि PGT का एग्ज़ाम हुआ है कल, तो PGT में 15 क्वेश्चन ICT के पूछे गए थे। अब देखिए 15 में से 14 क्वेश्चन का मैं प्रूफ दिखाऊँगा जो मैं आप लोगों को इस चैनल के द्वारा एकदम फ्री ऑफ कास्ट में जो भी मैं पढ़ाया था सभी चीज़ें देखिए वहीं से पूछा गया इसी चैनल के द्वारा। तो आप लोग विश्वास करिएगा, जो भी यह नहीं कि आप लोग देखिए भीड़ की तरफ भागते हैं, जहां सब्सक्राइबर्स अधिक होते हैं वहीं पीछे पीछे चले जाते हैं। और देखिए एक छोटा सा चैनल था, ICT पूरा कवर कराया, चैप्टर वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कराया गया था, टेस्ट सीरीज छोटा सा लॉन्च किया गया था। और देखिए 15 में से 14 क्वेश्चन से मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाता हूँ। यह देखिए PGT के प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ, अभी TGT का बाकी है, उसमें 15 दिखाऊंगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 15 में से 14 क्वेश्चन जो पूछा गया था सब मेरे ही वीडियो से टेस्ट सीरीज आया था। ये मैं नहीं कहता हूँ कि बाकी के द्वारा पढ़ाया गया से नहीं आया होगा, बट मैं यहाँ पर जो लिमिटेड टाइम में आप लोग को जो कंटेंट दिया था, NCERT पढ़ाया था, सब दिया था, वहाँ से देखिए 15 से 14 क्वेश्चन का आना बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाता हूँ, लोग देखते चलिए क्वेश्चन कहाँ से सभी 14 क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। और बाकी देखिए एक क्वेश्चन ईजी है, कोई भी कर लेगा उसको। यह देखिए PGT का पेपर था और पेपर में यही पूछा था, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया कि UPS कंप्यूटर सिस्टम को स्वचालित बैकअप पावर आपूर्ति प्रदान करता है और UPS के पूर्ण रूप में अक्षर U का क्या अर्थ होता है। जिन लोगों ने हमारा देखिए यह टेस्ट सीरीज लिया था या जो नहीं लिए थे, यह सब मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर फ्री में करा चुका था। तो देखिए टेस्ट सीरीज से हमने स्क्रीनशॉट लिया है, आपको टेस्ट सीरीज में दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें लिखा है कि पावर बैकअप उपकरण UPS का जो अर्थ होता है क्या होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। और यहाँ पर देखिए U का मतलब पूछा था, तो U का मतलब क्या होगा, अनइंटरप्टेबल होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन का सच आपको दिखा चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था आपके एग्जाम में, देखिए यह क्वेश्चन इजी था कह सकते हैं, लेकिन हमें मतलब यहाँ से कराया गया था। पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड संयोजन सेलेक्ट ऑल ऑपरेशन को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में करने के लिए सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है। यह देखिए मैं टेस्ट सीरीज का एक क्वेश्चन लिया हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बनाया था कि संपूर्ण टेस्ट को चयनित करने की कुंजी, यानी सेलेक्ट ऑल जो टेस्ट होता है क्या उसका कुंजी होता है चयन करने का, तो Ctrl+A होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आपको हम दूसरा क्वेश्चन का साक्ष्य दिखा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा था, अधिकतर लोग इसको गलत कर रहे होंगे या तो छोड़ दिए होंगे। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइलों को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर पूछा कि वीडियो फाइलों को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं, दिया है कि AVI, TIFF है, PDF, WAV। देखिए यहाँ पर तो PDF तो होगा नहीं, लेकिन इससे पहले मैं देखिए कि PYQ का सीरीज किया कराया था आप लोगों से, वहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए नीचे यहाँ पर
आपसे पहले क्वेश्चन ही पढ़िए जो मैं कराया था पीवाईक्यू में। यह पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। यहाँ पर देखिए पूछा था कि नहीं है वीडियो फाइल का, तो देखिए पीडीएफ जो होता नहीं होता। बाकी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए AVI, फिर MP4, MOV, बाकी सब क्या है वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः वीडियो फाइल को स्टोर करने के लिए। यहाँ पर देखिए AVI व्याख्या भी हम आपको पढ़ाए थे कि AVI, MP4 और MOV वीडियो फाइलों के सामान्य एक्सटेंशन है। और यहाँ पर एक्सटेंशन पूछा ही है, क्या होगा AVI। देखिए एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो मैं कराया था एग्जाम में वही पूछा गया है। देखिए 3 क्वेश्चन का साक्ष्य मैं दिखा दिया, आगे हम दिखाते हैं चौथा क्वेश्चन का साक्ष्य। देखिए इस क्वेश्चन को मैं हजारों बार बताया था आप लोगों से। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यह है, इस सेट का आपका कह रहा है कि एक कार्यालय में 8 कंप्यूटरों के बीच प्रिंटर साझा करने के लिए हम किस प्रकार का वायर नेटवर्क सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हम पीवाईक्यू कराए थे और साथ में देखिए इस क्वेश्चन को हम अपने टेस्ट सीरीज में भी शामिल किए थे। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार बनाया है कि यह पीवाईक्यू दिखा रहे हैं, कह रहा है कि रवि जौहरी अपने कार्यालय के देखिए यहाँ पर 40 कंप्यूटर को साझा कर रहा है, किसके द्वारा, ईथरनेट केबल के द्वारा। और देखिए यहाँ पर क्या यह 8 कंप्यूटर के बीच साझा कर रहा है, वो भी वायर्ड नेटवर्क द्वारा यानी केबल के द्वारा। तो कह रहा है कि बना रहा है तो वह किस प्रकार का नेटवर्क बनाएगा, क्या बनाएगा, लैन बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग इसका भी हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपको चौथा भी दिखा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए 5वां क्वेश्चन हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5वें का कहाँ पर है, देखिए ऊपर ही दिया 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि .docx फाइल एक्सटेंशन किस प्रकार के फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। यह देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का होता है। और ये देखिए यहाँ पर 5वां प्रूफ देखिए क्या लिखा है कि MS वर्ड की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होती है। यहाँ पर देखिए प्रूफ आपको दिखाई दे रहा है कि .docx होता है। देखिए यह 5वां नंबर का हम प्रूफ आपको दिखा चुके हैं। और देखिए यह सब यानी कि मैं टेस्ट सीरीज के द्वारा दिखा रहा हूँ, यह सब मैं यूट्यूब पर भी मैं फ्री ऑफ कास्ट कराया था। ये देखिए 6वां नंबर का प्रूफ देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस, यहाँ पर देखिए लेकिन क्वेश्चन आपके यह पूछा था 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल्स है। क्या पूछा यहाँ पर, आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट क्या होगा, प्लाटर होगा। एग्जाम में यही पूछा था कि प्लाटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। और देखिए मैं क्या आपको कराया था, लिखा था कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, और इसका आंसर क्या था, प्लाटर था। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट पूछ लिया तो प्लाटर, यहाँ पर इनपुट नहीं था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लाटर होगा। देखिए 6 क्वेश्चन का प्रूफ मैं दिखा चुका हूं, आगे भी आप लोग बने रहिए। ये देखिए मैं प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को विश्वास हो कि आप लोगों को जो कंटेंट दिया गया था एकदम सॉलिड कंटेंट दिया गया था, आपको इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आप लोग यहीं से जो भी मन से पढ़े होंगे, आप लोग कंप्यूटर में 15 कर जरूर आए होंगे। देखिए कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर बहुत बढ़िया मेरा पेपर गया है, आपने जो सीरीज चलाया था यूट्यूब पर बहुत मुझे हेल्प मिला है। तो आप लोग भी जुड़िएगा, जो लोग नए जुड़ रहे हैं। और देखिए कई लोगों को यह नहीं पता होता कि ये सब ICT के क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ कहाँ से सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और देखिए यह हमको लग रहा है कि अधिकतर लोग इसको गलत कर कराएंगे या तो छोड़ दिए होंगे। कह रहा है कि इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। और देखिए हम टेस्ट सीरीज में देखिए क्वेश्चन को अपने तरफ से बनाए थे। कह रहा है कि ईमेल भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप SMTP या SMTP का फुल नेम क्या। अब देखिए क्वेश्चन का हम क्या डिजाइन किए थे, हम बनाए थे कि ईमेल भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप यानी ईमेल से संबंधित है। यहाँ पर भी पूछा कि इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल होता है, SMTP। फुल नेम क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका डी जो होगा क्वेश्चन का सही होगा। 7वां प्रूफ दिखा चुके हैं। 8वां देखिए प्रूफ दिखा, देखिए हम इसको कई बार आपको ट्रिक भी बताए थे इसको याद करने का, MB/KB फुल नेम क्या होता है। क्वेश्चन से यह पूछा था कि कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प GB का सही प्रारूप, यानी आपको GB का फुल नेम बताना। और आप लोग जब व्याख्या देखेंगे हमारे क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए यह हमें क्वेश्चन लिए थे, आपको क्रम में लगाना था, वहाँ पर हम व्याख्या हम क्या बताए हैं। यहाँ पर देखिए बल्कि यह ईजी था, आप लोग कहेंगे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हम दिखा देते हैं जो हम कराए थे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि इसका मतलब है कि KB मतलब किलोबाइट, और देखिए यहाँ पर GB मतलब गीगाबाइट। तो यहाँ पर GB का क्या मतलब होगा, गीगाबाइट होगा। तो ये भी हम आपको दिखा चुके हैं प्रूफ, आगे दिखा रहे हैं आपको। देखिए 9 नंबर का प्रूफ दिखाते हैं। देखिए यह शायद ही कहीं आपको यह कोई दिखाया होगा मैं, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल सिग्नेचर की मुख्य और प्रत्यक्ष विशेषताओं में से नहीं है।
देखिए डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पूछा था और हम इस क्वेश्चन को आप लोग को PYQ में ही करा चुके थे। और क्वेश्चन इस प्रकार हम कराए थे, कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है, कथन 2 दिया। इसका हम व्याख्या आपको दिखाते हैं। देखिए आप व्याख्या दिया कि डिजिटल हस्ताक्षर का मतलब होता है कि एक ज़्यादा सिक्योर किस्म का सिग्नेचर ई सिग्नेचर। और यहाँ पर क्या करा थे, और किसी संदेश की अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी, ऑप्शन में देख रहे हैं दिया व्याख्या में इंटीग्रिटी भी दिया है। और क्या कह रहा है कि गैर प्रत्याख्यान की नॉन रिप्यूडिएशन, यह देखिए बी भी आपको दिखाई दे रहा है। और फिर आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि डिजिटल डॉक्यूमेंट को प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को मान्यता देता है। और यहाँ पर कह रहा है कि ऑथेंटिक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम आपको पढ़ाए हैं प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिकेशन भी कह सकते हैं। तो देखिए डिजिटल सिग्नेचर के बारे में हम पढ़ाए थे, एक एक ऑप्शन भी यहाँ पर मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब बाकी आप लोग जो आंसर किए होंगे आप लोग देखिएगा। यह देखिए 10वां नंबर में प्रूफ दिखाता हूँ। यह देखिए हम क्वेश्चन से डिजाइन किया था अपने टेस्ट सीरीज में, हम यह बनाए थे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती है। और देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया था, यह पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता मान्य नहीं है। यह क्वेश्चंस बना था। और हम क्या बनाए थे पहले देखिए हम यह बनाए थे कि अनेक अंकों वाली ईमेल आईडी हो सकती है। और देखिए इसका ऑप्शन हम सी है कि एक से अधिक @ नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या बोले थे कि अनेक अंकों यानी डिजिट वाली ईमेल आईडी हो सकती है। ऑप्शन में क्या दिया है कि मान लीजिए यहाँ पर आप कर सकते हैं, डॉट दिया है। फिर देखिए हम ये भी लिखे थे कि अनेक डॉट्स वाली ईमेल आईडी हो सकते हैं। देखिए डॉट्स वाला भी हो सकता है, यहाँ पर अनेक डॉट्स भी हो सकता है ईमेल आईडी में, ये भी आपको मिल रहा है। फिर हम यह कहा था कि अनेक अंडरस्कोर वाली ईमेल आईडी मिल सकता है। अब ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, अंडरस्कोर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बहुत लोग यही कर रहे, देखिए अंडरस्कोर वाला भी हो सकता है। और फिर देखिए मैं एक और क्या ऑप्शन यहाँ पर है, अनेक अंडरस्कोर, अनेक अंकों वाली ईमेल आईडी और अनेक डॉट्स वाली। लेकिन देखिए एक से अधिक @ ईमेल आईडी नहीं हो सकता है। और देखिए आपको हम यह अंडरस्कोर पढ़ा चुके हैं, डॉट भी हो चुका है। लेकिन देखिए एक से अधिक @ नहीं होगा। हमको जब इसका देखिए हम एक्सप्लेनेशन किए थे, वीडियो बना रहे थे, उसी में बताए थे कि जो ईमेल आईडी होता है जिसमें देखिए इसमें किसी प्रकार का सिंबल नहीं लगाया जाता @ के अलावा, ना कि हैज लगा सकते हैं आप लोग, ना डॉलर लगा सकते हैं, ना परसेंटेज लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग आसानी से इसको कर लेते हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखिए सही हो जाता है। यह क्वेश्चन हम बनाए थे वहीं से आया था। अब देखिए एक क्वेश्चन से अब एग्जाम में पूछा था कि देखिए हम यह क्वेश्चन बनाए थे और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन यह था कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा गूगल ड्राइव द्वारा विकसित सही क्लाउड स्टोरेज सेवा गूगल ड्राइव के द्वारा। अब देखिए हम क्वेश्चन क्या बनाए थे कि माइक्रोसॉफ्ट स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस कौन सी, हम माइक्रोसॉफ्ट का बनाए थे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी दिए थे कि फ्लॉपी ड्राइव, गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, वन ड्राइव। और देखिए इसका हम वीडियो भी बनाए थे, उसमें एक्सप्लेनेशन किए थे। आई क्लाउड जो होता है एप्पल के द्वारा बनाया जाता है। वन ड्राइव देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस वन ड्राइव है। और फिर देखिए यहाँ पर आप लोग का क्या होगा, गूगल ड्राइव इसका आंसर होगा कि गूगल द्वारा विकसित की गई, मतलब देखिए यहाँ पर गूगल ड्राइव होगा इसका आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन से अगर एग्जैक्ट नहीं मैच करा, लेकिन ऑप्शन तो कुछ मैच कर जा रहा है। यदि आप लोग मेरा थियरी का वीडियो ही पढ़े होंगे तो आसानी से कर लिए होंगे। अब देखिए हुबहू देखिए NCERT से एक क्वेश्चन से लिया गया था, लेकिन हुबहू नहीं लिया गया था, लेकिन थोड़ा इसमें आपको माइंड लगाना था। लेकिन मैं NCERT से लाइन बाय लाइन आपको इस चैनल के द्वारा करा दिया था। अब देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन बना था कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। देखिए बहुत लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मारे होंगे, लेकिन गलत था। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर क्या होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है। अब इसका आप लोग यहाँ पर पहले देखिए, हम आपको प्रूफ दिखा दें NCERT में कहाँ पर इसके बारे में लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल स्प्रेडशीट टूल कैल्क ऑफ लिब्रे ऑफिस, मिल गया ना आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क, यहाँ पर लिखा भी है स्प्रेडशीट टूल कैल्क ऑफ लिब्रे ऑफिस कैन बी यूज्ड बाय एनी कंप्यूटर यूजर टू डू कैलकुलेशन आर टू क्रिएट अकाउंट शीट। यहाँ पर आपको मिल गया है लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट का। फिर नीचे लिखा है कि मोर एग्जाम्पल्स आप देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है। क्या बोला है कि पाइथन, लिब्रे ऑफिस, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर क्या होगा, एक ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होगा। ये भी हम आपको देखिए प्रूफ दिखा चुके हैं, NCERT से पूछा गया था। यह क्वेश्चन नंबर 12 हम प्रूफ दिखाए हैं। आगे देखिए जो हम कराए थे, यहाँ पर कराया कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ में लिखित एक लोकप्रिय वेब ब्राउजर। यहाँ पर देखिए नए हम ये बनाते हैं कि बिंग जो है, यह वेब ब्राउजर जो है
नहीं है। देखिए बिंग एक सर्च इंजन है। और देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया था कि कौन सा सर्च इंजन बनाया गया। यहाँ पर देखिए यदि आप लोग पढ़े, देखिए हम बिंग आपको बताए थे, लेकिन इसमें टेस्ट सीरीज में नहीं बताया था, लेकिन एक हम इस पर वीडियो जो बनाए थे उसमें बताए थे कि बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक सर्च इंजन होता है। और हम देखिए NCERT में पढ़ाए थे कि बिंग हो गया आप लोगों का, डकडगू हो गया आप लोगों का, ये सब सर्च इंजन होता है, डकडगू होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा कि कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। आप लोग जानते हैं एज तो होगा नहीं, वे ब्राउजर है बताए थे, एक्सेस होगा नहीं माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन देखिए बिंग आप लोग यदि किसी को पता होता कि बिंग एक सर्च इंजन होता है तो आराम से इसको कर लेते। और अब देखिए क्वेश्चन यह बनाए थे कि बिंग क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है। यह भी क्वेश्चन दिखा दिए हैं। और देखिए क्वेश्चन यहाँ हम दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए कुल 13 क्वेश्चन हम आपको दिखाएं, बाकी 2 क्वेश्चन देखिए, बाकी एक क्वेश्चन में जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसको भी मैं कहीं कराया था, लेकिन देखिए यूट्यूब पर खोजा मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं करा चुका था ऑलरेडी कहीं ना कहीं कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल्स नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। देखिए ये भी मैं कहीं ना कहीं इसको कराया था। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है सब, तो इसको आप लोग देखिएगा जो आंसर है आप लोग पहले ही मैचिंग कर लिए होंगे। यह भी देखिए मैं कहीं पढ़ाया था। और एक क्वेश्चन देखिए यह मैं नहीं पाया था, बाकी इजी था। पूछा था कि ChatGPT का, देखिए मैं इसको आप लोग पढ़ाने था, झूठ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कहूँगा पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, लेकिन इसको आप लोग आसानी से कर लेते हैं। यह क्या है, ChatGPT एक AI संचालित वर्चुअल सहायक है। आप सभी ChatGPT का यूज करते ही होंगे, बोलते होंगे, तुरंत आपको रिजल्ट दे देता है। अगर देखिए 14 ही न मानकर चलिए तो 15 में से देखिए मैं 13 क्वेश्चन का साथ आपको दिखा चुका हूँ किसी चैनल के द्वारा, जो हम पढ़ाए थे वहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए TGT में तो 15 में 15 का साक्ष्य कहेंगे तो दिखा देंगे हम, सब यहीं से आया था। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि आप लोग यदि NBS KBS की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़िएगा। इसी प्रकार मैं उस एग्ज़ाम में भी 20 में 20 फंसाने का कोशिश करूंगा कि यहीं से मिलेगा आप लोगों को जो कंटेंट दूंगा। तो देखिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया था आप लोगों को एक विश्वास के नाते कि आप लोगों को विश्वास हो। और बहुत लोग ये भड़का होती है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए सभी क्वेश्चंस दिखते रहे आपको, जो मिला है NCERT से ही पूछे जाते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग NCERT बुक को जरूर पढ़िएगा। ICT यदि आप लोग पूरा बढ़िया से करना चाहते हैं। और यह चैनल आप लोगों के लिए देखिए हमेशा ICT हो गया, हिंदी हो गया, जो भी KBS में सिलेबस देखिए, हिंदी हो गया, ICT हो गया, GK हो गया, पूरा मैं कवर कराऊंगा इस चैनल के द्वारा।